नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीवनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने परम पूज्यपाद मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी की अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी कृपा लाभ चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी मुझ पर कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ। कितना सुंदर ग्रंथ है। ये सब हमको अभी तक अनुभूत हो ही चुका है प्रारंभ के 6 अध्यायों में ही। तो सभी गोस्वामियों के, गुरुवर्गों के, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु सभी के हृदय में जो दिव्य रत्न भाव रूपी रत्न मादनाख्य महाभाव पर किया रस जो कभी था ही नहीं, सर्वप्रथम यहीं पर आया और यहीं पर कलयुग में ही ये विशेष कलयुग है जिसमें महाप्रभु आकर इसे प्रकाशित करके गए। इससे पहले कभी भविष्य में भूत में कभी भी बताया नहीं गया ये। तो ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समय पर वृंदावन के आसपास हमने जन्म लिया कि जिस समय ऐसे गुरुवर्ग हमें मिले चैतन्य महाप्रभु की धारा के, जिन्होंने इस परकीय भाव मंजरी भाव से हमें परिचित कराया। तो यह ग्रंथ विशेष रूप से अपनी स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही है। क्या क्या उसके हमारे स्तर हैं, क्या क्या सोपान हैं, सभी से में बड़े सुंदर रूप से बताए। सभी गोस्वामी वर्गों को इसमें कोट्स हैं, श्लोक हैं सभी ग्रंथों के। तो ये एक तरह से हमारे पूरे गौड़ीय संप्रदाय परकीय भाव रागानुगा भक्ति का सार है। तो गुरुदेव ही आएंगे, वो ही हमारे हृदय में बैठकर इस ग्रंथ का पठन पाठन कराएंगे और अपनी अपनी योग्यता अनुसार हम इस पाठ को समझ पाएंगे। आज भी गुरुदेव अभी 5 दिनों से हमारे, आज तो वो चले गए अभी भुज, अभी मैं दिल्ली से ही आई हूँ, जनकपुरी में थी मैं। तो सप्त सिंधु राधा एक उन्होंने अभी अभी ग्रंथ प्रकाशित किया पिछले साल ही, वो अभी इंग्लिश में है, हिंदी में अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो सप्त सिंधु राधा का ही इतना सुंदर वर्णन इन 5 दिनों में गुरुदेव ने किया। तो गुरुदेव जो वस्तु हमें अपनी हृदयगत हमारे हृदय में देना चाहते हैं उसको लेने के लिए ही हम उनके ग्रंथों का अनुशीलन कर रहे हैं। तो गुरुदेव कृपा आशीर्वाद करें कि हम सभी सक्षम हो पाए उनके भावों को समझने में। तो आज बड़ा ही सुंदर ये चैप्टर हमारा आया है, 7th चैप्टर, सप्तम अध्याय श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ का। इसका टाइटल है सिद्धियों के विभिन्न स्तर विशेष। तो कौन कौन सी सिद्धियां क्रम के अनुसार हमें एक साधक को मिलती चली जाती हैं। तो ऐसे विचार आपने अभी तक कहीं सुने नहीं होंगे। ये विचार गुरुदेव की विशेषता है। उन्होंने ही बार बार इन पर लेक्चर्स लेके हम सबके हृदय में भी थोड़ा बहुत कुछ हम भी समझ पाए। आज भी गुरुदेव ने सप्त सिंधु राधा 4 दिनों से 7 दिनों से मैं पढ़ा रहे हैं। तो बार बार एक ही बात को रिपीट करना, कैसे कैसे कंपेयर हो रहा है 7 सिंधुओं से राधा जी का सिंधु। ठीक है, अपनी योग्यता अनुसार धीरे धीरे हम शायद वो भी समझ पाएंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वस्तु सिद्धि एवं प्रेम संपत्ति। पहले तो मुझे कौन बताएगा, हैंड रेज करेंगे, वस्तु सिद्धि क्या है। कल भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको क्वेश्चन आंसर क्लास में, एक लाइन में वस्तु सिद्धि क्या है। जिसको अच्छे से पता है सिर्फ हैंड वही रेज करेगा। क्या बात है भाई, कल क्लास में इतने अच्छे से समझाई है वस्तु सिद्धि क्या है, कितने अच्छे से 10 बार समझाई मैंने। ये भी कहा नोट बना लो, किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा। ब्रिजमोहन प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
दीदी वस्तु सिद्धि जो है वो पूर्ण रूप से भगवत अनुभूति जब हो जाती है, स्वरूप सिद्धि होने के बाद की जो स्टेज है, उसके बाद अनुभूति जब हो जाती है, उसको वस्तु सिद्धि कहते हैं। हाँ ठीक है, पर इसको एक लाइन में कैसे बताएंगे? बिल्कुल ठीक बताया आपने, पर कल मैंने इसको एक लाइन में बोला था। काजल दीदी बोलो। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी। जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा, ब्रह्मांड में किसी गोपी की गर्भ से जन्म हो जाएगा तब। करेक्ट संगीता दीदी, बहुत अच्छा बताया। काजल दीदी आप क्या कह रहे थे? गोपी के गर्भ से जन्म लेना। एक लाइन में समझेंगे, जो भी हमारा स्वरूप है वहां पे प्रकट लीला में, प्रकट लीला मैंने विशेष तौर से बार बार बोला है, प्रकट लीला में जन्म हो जाना ही वस्तु सिद्धि है, जो इसी ब्रह्मांड में भी प्रकट लीला चल रही है। चलो अब यहाँ से पहले इस बात को समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो फिर कह रहे हैं क्योंकि भाव की अवस्था तक तो वही शरीर रहा हमारा, उसके बाद जब प्रेम अवस्था आ गई तो वस्तु सिद्धि हो गई। ठीक है, चलो अब ये हमने समझ लिया कि कौन सी दशा की, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि कौन सी दशा की बात हो रही है। तो इस अवस्था में साधक को पूर्ण रूप से भगवत अनुभूति होती है, मतलब वो गोपी गर्भ से उसने जन्म ले लिया, अब उसका हो सकता है सख्य में, वात्सल्य में, जिसमें भी हो उसी अनुसार उसका जन्म हो गया। और अब क्या, वो भगवान को अपने सामने साक्षात देख कर उनकी लीलाओं में नित्य सिद्ध परिकरों के अनुगत्य में क्रियाएं कर रहा है। वस्तु सिद्धि भक्ति साधन की परिपक्व अवस्था उपस्थित होने पर ही हो सकती है। ये होगी जब जो भक्ति साधन चल रहा है, जो भाव अवस्था भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ कलमश रह जाता है। तो प्रेम की जो अवस्था आती है उसमें फिर सारा का सारा स्थूल और सूक्ष्म हमारा नष्ट हो जाता है। तब जाके तो कह रहे हैं जो परिपक्व अवस्था होती है साधन की, उस पर ही हो सकती है, उससे पहले होगी नहीं। गोपी गर्भ में उससे पहले जन्म मिलेगा नहीं। और जीव का स्थूल और लिंग शरीर जब संपूर्ण रूप से विच्छिन्न हो जाता है, तब ही उसको वस्तु सिद्धि होती है, और उससे पूर्व केवल स्वरूप सिद्धि होती है। अब इस अंतर को समझेंगे, स्वरूप सिद्धि क्या है और वस्तु सिद्धि क्या है। यहाँ पर कोई है जिसको ये दोनों चीजें क्लियर है तो वो हैंड रेज करेगा। कल भी मैंने बहुत अच्छे से दोनों चीजें क्लियर की थी। संगीता दीदी आप बताओ। दीदी स्वरूप सिद्धि जब हमारे भाव, जब जब हमें अपने भावों का ज्ञान हो जाएगा, स्थायी रूप से जब हमें पता चल जाएगा कि हम किस किस में जाना चाहते हैं, वात्सल्य में जाना चाहते हैं, जिस रूप में भी हमारा स्वरूप होगा उसमें हमारी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट। तो स्वरूप सिद्धि ये हो गई कि पहले इसी शरीर में है, किंतु क्या है, हमें चित्त नेत्र प्राप्त हो गए, और उन नेत्रों से हमारा स्वरूप क्या है, हमारी सेवा क्या है, हमारा वेश क्या है, हमारा नाम क्या है, सब कुछ हमें दर्शन हो रहा है, किंतु अभी शरीर से हम वहां नहीं जा पा रहे। स्वरूप सिद्धि ये हो गई। और जो वस्तु सिद्धि है वो है कि जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर पूर्ण रूप से हमारे खत्म हो गए, तब जाके क्या हुआ, प्रेम की अवस्था आ गई। उस अवस्था में ये शरीर नहीं रहेगा, और ये कहाँ पर चला जाएगा हमारा। अच्छा देखो, आज ना गुरुदेव ने क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये वाला सब ध्यान से सुन लेंगे। मैं वहां सोच भी रही थी कि ये मैं सबको बताऊंगी। कोई साधक अगर ये प्रश्न करे कि मुझे कृष्ण अभी क्यों नहीं दर्शन दे रहे, मैं तो अति कातर हो रहा हूँ कि कृष्ण दर्शन दे दो, मैं तो हरिनाम कर रहा हूँ चिंतन में, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर मुझे दर्शन तो दे दो। क्योंकि जब तक हमारा ये स्थूल अभिमान नहीं जाएगा, स्थूल और सूक्ष्म, तब तक कृष्ण दर्शन नहीं देंगे। उसका कारण बताया आज गुरुदेव ने, जो आज मैंने भी प्रथम बार ही श्रवण किया। गुरुदेव ने इसका कारण बताया क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतना उनकी वाणी सुंदर है, इतने उनके नेत्र सुंदर हैं कि उनको देखकर सबके हृदय में काम भाव उत्पन्न होता ही होता है। जैसे दंडकारण्य के ऋषि थे, उनके हृदय में भी उत्पन्न हुआ है ना मंथरा, वो सॉरी वो जो वहां पे हमारी कुब्जा जो थी, उसके हृदय में भी उत्पन्न हुआ। कोई भी दर्शन करता था उसके हृदय में कृष्ण के प्रति काम भाव उत्पन्न हो जाता था। कृष्ण को तो छोड़ो, श्री राम के दर्शन करके भी काम भाव उत्पन्न हो जाता था। तो गुरुदेव कह रहे थे अभी फिर तुम्हारा क्या होगा, पतन हो जाएगा। क्यों? अभी तो तुम अभी भगवान को समझ नहीं पाओगे। अगर अभी उन्होंने दर्शन दे दिए तो तुम्हारा काम भाव उत्पन्न हो जाएगा, और फिर तुम्हें कृष्ण के साथ भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और फिर वो भोग करने की इच्छा तुम्हारी पूरी होगी नहीं, तो फिर उससे क्रोध आ जाएगा। तो दो वस्तुएं उपस्थित हो जाएंगी, एक क्रोध और एक काम।
तो उससे तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए अभी तुम्हारे लिए उनका दर्शन उचित ही नहीं है, अभी तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है, इसीलिए अभी कृष्ण नहीं आ रहे। बहुत ना, ये एक दिव्य अति दिव्य रत्न है जो गुरुदेव के हृदय से निकल निकल के आते हैं। ये ऐसे ऐसे शब्द हम गुरुदेव से कभी कभी श्रवण कर लेते हैं तो ये नोट बनाने लायक होते हैं। तो कोई भी बात मैं अगर गुरुदेव से हृदय निकलती बताती हूँ ना, तो उसको एक स्पेशल कॉपी में नोट बना लिया करो कि अभी हमें कृष्ण दर्शन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अभी हमारा पतन हो जाएगा और उससे काम और क्रोध उत्पन्न हो दीदी जाएगा। आपने यही बताया ना, कृष्ण इतने सुंदर है, अगर हमें इस टाइम उनके दर्शन हो जाएंगे तो हमारे हृदय में काम उत्पन्न हो जाएगा, काम उत्पन्न होगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी और कृष्ण के साथ भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इससे काम और क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कारण कारण भी बन रहा है इसके पीछे, वो भी गुरुदेव ने बताया, क्योंकि अभी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, अभी जड़ इंद्रियां भरपूर रूप में है हमारी। तो जब जड़ इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी तब, और उसमें फिर गुरुदेव ने इंद्रियों का भी एक्सप्लेनेशन किया, 10 ये और एक मन, मन तक का भी, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब जाके हमें कृष्ण दर्शन देंगे। एक पॉइंट ये, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उन्होंने राम कथा से लेकर भी बताया था कि जो श्री राम थे, जब भरत जी उन्हें लेने आए थे वन में, तो उस समय क्या हुआ था, भरत जी ने श्री राम से प्रॉमिस लिया था कि तुम एक क्षण के लिए भी लेट नहीं होगे, 14 साल का वनवास है ना तुम्हारा, तो एक क्षण के लिए भी लेट नहीं होगे तो तुम अयोध्या तुरंत आओगे। तो श्रीलंका में तो उन्होंने युद्ध जीता, फिर सीता माता आई, तो फिर कह रहे इतनी जल्दी वो कौन से विमान से वहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए उस विमान से, क्यों, क्योंकि वो पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान किसका था, इंद्र जी का, रावण ने इंद्र से लिया हुआ था वो। और उस पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वो वाला विमान मन से भी ज्यादा तेज गति से चलता था। ये वाला प्रसंग इसलिए आया कि मन की गति कितनी तेज है, क्योंकि इंद्रियों के विषय में गुरुदेव बता रहे थे। तो कह रहे मन से भी गति तेज थी, तो बस चिंतन करते ही वो वहां पे पहुंच गए। तो इसलिए एक क्षण का भी लेट नहीं हुआ, क्योंकि भरत जी कह कर गए थे कि अगर तुम एक पल के लिए भी लेट हुए ना 14 वर्ष से, तो मैं उसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। तो कह रहे इस चीज का यहाँ से ऐसे सामंजस्य बैठता है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इनको लिख लेंगे कारणों को कि कैसे कैसे वो पहुंचे। और मन की गति से भी तेज होती है पुष्पक विमान की गति। फिर अब आगे हम यहाँ पर चल रहे हैं कि स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके जीव भौतिक देह त्याग के उपरांत श्री कृष्ण की प्रकट लीला में प्रवेश करता है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई कि गोपी गर्भ से जन्म हो गया, प्रकट लीला में चले गए। अब वहां चाहे दास्य भाव में है, चाहे वात्सल्य भाव में, कोई भी भाव हो सकता है। और जहां वह श्री कृष्ण और उनके नित्य परिकरों का पहली बार संग करता है। अब नित्य परिकरों के संग की बात आ रही है यहाँ पे कि पहली बार अब उसका संग हो रहा है। अभी तक तो वो सिर्फ श्रवण कर रहा था, देख रहा था और अपना दर्शन कर पा रहा था अपने चित्त नेत्रों से, पर अब क्या हो रहा है, अब वो डायरेक्ट उनका पहली बार संग कर रहा है। नित्य परिकरों के अनुगत्य में वह आगे की शिक्षा, अब इसी में ना चैप्टर में आएंगे आगे क्या क्या शिक्षा फिर उसे मिलती है, नित्य परिकर कैसे कैसे उसे परफेक्ट बनाते हैं, सिखाते हैं सेवा कैसे करनी है। तद उपरांत वहां साधक, जैसे हम हैं, एक उदाहरण जड़ जगत का अपना दे रहे हैं, अभी हम जैसे हमने दीक्षा आदि ग्रहण की, तब हम वैष्णवों के अनुगत्य में सीखते हैं हमें धोती कैसे पहननी है, हमें तिलक कैसे लगाना है, हमें आर्निक कैसे करना है, हमें वैष्णव सेवा कैसे करनी है, हमें गुरुदेव से बात कैसे करनी है, हमें गुरुदेव का स्वागत कैसे करना है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ये सब वस्तुएं हम दीक्षा लेने के बाद ही श्रवण करते हैं ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब वहां पर नित्य परिकरों के अनुगत्य में हमारा जन्म हो जाता है, फिर वो वन बाय वन हमें सिखाते हैं फूल कैसे चुनने हैं, है ना, ये सेवा कैसे होएगी, ये कैसे होएगी, जल कैसे देना है, खुसुर फुसुर कैसे करनी है, और अपने परिजनों की वंचना कैसे करनी है, कैसे कृष्ण को सुनना है और कैसे उनसे प्रीति रखनी, सारी की सारी अभी इसमें बड़े सुंदर रूप से आगे के चैप्टर्स में बताया हुआ है। तदुपरांत वहां साधक जब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव और उनके नित्य सेवा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके भौतिक जगत के समस्त संबंध परित्याग हो जाते हैं और वह श्री जगत कृष्ण के अप्राकृत धाम में प्रवेश कर जाता है। अभी देखो, अगर यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि भौतिक जगत क्यों शब्द इस्तेमाल कर लिया, तो वो तो देखो हो ही गई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, जड़ जगत में ही है ना, वो ब्रह्मांड में है, गोपी गर्भ से आया, नित्य सिद्ध परिकरों के भी उसमें आया, किंतु अभी वो है जड़ जगत में ही, अभी इस जगत से गया नहीं। कह रहे जब प्रतिष्ठित यानी बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है ना उसमें,
कि अब उसकी एक्सपर्टीज हो गई सेवा में, अपने स्वरूप में, अपने स्थायी भाव में। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताती हूँ, गुरुदेव ने बताई थी ये, आप सबने भी कभी ना कभी महाराज जी लोगों के मुख से श्रवण किया ही होगा कि जो नहीं, ये मैंने प्रश्न किया था गुरुदेव से एक्चुअली, कि गुरुदेव जब बात ये बोली जाती है कि वहां पर जो चित्त धाम है वहां पर सिर्फ भाव है, वहां पे कोई किसी गोपी का पति नहीं है, वहां सिर्फ भाव है कि ये मेरी सास है, ये मेरी ननद है, ये मेरा पति है, ये मेरा देवर है, और इस तरह से है। तो फिर ये मतलब प्रकट लीला का और अप्रकट लीला का हम सामंजस्य कैसे करेंगे? तब गुरुदेव ने इसका आंसर ये दिया था कि इसका सामंजस्य ऐसे होगा, क्योंकि प्रकट लीला में जा ही किस लिए रहे हैं, भाव की स्थापना प्रकट लीला में होती है। प्रकट लीला में विवाह होता है किसी अन्य गोप से, प्रकट लीला में ही सास ससुर नंद आती देवर इत्यादि होते हैं। तो वहां पे क्योंकि भाव शरीर है ना वो, उसके अंदर वो सारा भाव हो जाता है, मेरा ये पति है, वो ब्रह्मांड में होगा इस जगत में, ये मेरा पति है, ये मेरी ससुराल है, यहाँ में मेरा विवाह हुआ। फिर इस शरीर से जब वो अप्रकट लीला में चला जाता है साधक, तो वहां पे फिर कोई पति नहीं है, कोई सास नहीं है, फिर बस वो परकीय भाव है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, वो मेरी सास है। और फिर वो भाव से लीला चलती है कि मेरी सास मुझे देख रही है, मेरी नंद मुझे टोक रही है। बस वो प्रेम की वृद्धि के लिए होता है। अभी अपने अपने जितना जिसने भजन किया है, जितना अध्ययन किया है, उसके अनुसार सब समझ लेंगे, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसको। फिर कह रहे हैं, हरे फिर कृष्ण वो, दीदी, हाँ हरे जी, कृष्ण दीदी, जो ये जो गोप कुमार था जो इसमें बड़ भागवत में आता है, तो वो सिद्ध पुरुष था ना, उसके द्वारा गोपी गर्भ से जन्म हुआ था ना उसका, गोप कुमार का। वो तो सिद्धि था, वो हम्म। ऑलरेडी सिद्ध था, वो वहीं से आया था यहाँ पे लीला करने के लिए। वो अच्छा अच्छा गया अच्छा। नहीं था किसी उससे, वो तो दिखाने के लिए था उसका तो। हम्म हम्म हम्म। चलो, फिर कह रहे हैं आगे, तब वो क्या करेगा, भौतिक जगत से उसके सारे संबंध छूट जाएंगे, और फिर जो कृष्ण की नित्य लीला चल रही है अप्राकृत धाम में, अभी ये क्या था, प्राकृत जगत, और अब क्या है, अप्राकृत धाम। तो इस स्तर पर जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, इसे ही वस्तु सिद्धि के नाम से जाना जाता है। अब इसको कह रहे हैं, इसी को इन्होंने वस्तु सिद्धि कह दिया यहाँ पे, पर ये परिकत्व प्राप्ति कहते हैं इसको। यहाँ पे ये वस्तु सिद्धि शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा परिकर तत्व प्राप्ति, जब वो ऊपर चित्त जगत में चला जाएगा। अब आगे बता रहे हैं, सिद्धियां 5 प्रकार की हैं। अब देखो, जो दीक्षित है, जो जो सभी उनमें क्या रहा है, एक मंत्र सिद्धि, एक साधन सिद्धि, एक भाव सिद्धि, एक स्वरूप सिद्धि, एक वस्तु सिद्धि। तो ये सिद्धियां, यहाँ पे ब्रिजमोहन प्रभु जी ने एक बार प्रश्न किया था ना गायत्री मंत्रों को लेकर, उसके विषय में भी बताएंगे यहाँ पे कि गायत्री मंत्रों को कैसे कैसे हमें करना चाहिए। उनका प्रश्न तो उस दिन सॉर्ट हो गया था कि कहाँ तक हमें गायत्री मंत्र लेके जाते हैं और कहाँ पर फिर हरि नाम। तो यहाँ पर अब ये 5 सिद्धि हैं, एक एक करके 1 बाय 1 साधक की सिद्धियां आरंभ हो जाती हैं। तो सबसे पहले होगी मंत्र की सिद्धि, है ना। तो उसमें कह रहे हैं, मंत्र सिद्धि से क्या, जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिए, है ना, उसमें हमें नियम भी बोल दिए कि इन नियमों का पालन करो, तो उससे उन नियमों के पालन से क्या होती है, मंत्रों की सिद्धि होती है। अब ये पंचांग ये बता दिए, 5 प्रकार का साधन है जिसे कि हमें मंत्र सिद्धि के लिए करना है। जो हम अपने दीक्षित मंत्र इत्यादि करते हैं, 3 टाइम हम संध्या करते हैं अपने गायत्री मंत्रों की, तो उन मंत्रों के लिए कह रहे हैं हमें 5 प्रकार का क्या साधन करना चाहिए। उसको करने से जो हमें दीक्षा मंत्र दिए गए उनकी सिद्धि हो जाएगी, यानी हमारा कृष्ण से संबंध ज्ञान हो जाएगा। कह रहे पहला पॉइंट है मंत्र अर्थ चिंतन, यानी मंत्र का अर्थ जानकर कि कौन सा मंत्र है, क्या हमारी गौर गायत्री है, क्या हमारी गुरु गायत्री है। तो इस तरह से जो जो हमारा काम बीज है मंत्र, काम गायत्री है, हमारा हमारा गोपाल मंत्र है, तो इन सब का अर्थ क्या है। अगर बहुत डीप में जब जाओगे ना, कभी बैठ के चिंतन करना, एक एक मंत्र से एक एक शब्द ऐसा निकल के आता है, ऐसा निकल के आता है कि खो ही जाओगे, पूरे संसार आ जाता है उसमें, इतना उनका डीप अर्थ है। तो कह रहे उनके साथ संबंध विशेष प्रतिपादक अर्थों का चिंतन करना चाहिए। तो एक एक मंत्र के साथ, जैसे गुरु गायत्री कर रहे हैं, तो हम गुरुदेव के साथ अपना संबंध चिंतन करेंगे। वहां पे क्या संबंध है हमारा,
अब ये तो हमें पता नहीं कि हमारा स्वरूप क्या है। ठीक है, गुरुदेव जो हैं वो मेरी सखी और मैं उनके अनुगत्य में सखी, है ना, मतलब मैं अपने गुरुदेव के अनुगत्य में ही हूँ, गुरुदेव से मेरा नित्य संबंध है, ऐसा वहां पे अर्थों का चिंतन हम करेंगे। अगर हम गौर गायत्री करें तो चैतन्य महाप्रभु, वहां पे एक शब्द आता है विशंभराय। विशंभर का क्या अर्थ है ना, विशंभर यानी पूरे विश्व को अपने प्रेम से भरने वाले, है ना। तो पूरे विश्व में सारे रस आ गए, सख्य, दास्य, वात्सल्य, शांत, मधुर, सारे रस, और उससे भी अलग जितने भी सब कुछ सबको भरते हैं वो। तो उतना विस्तार है उस विशंबराय का। तो कह रहे फिर उसको चिंतन करो, मेरा गौरांग महाप्रभु के साथ क्या संबंध है, फिर कृष्ण के साथ क्या संबंध है। फिर एक शब्द आता है हमारा गोपी जन वल्लभ, है ना। गोपी जनों के वल्लभ कौन है, कृष्ण। इस तरह से ऐसे ऐसे उनके मीनिंग बारीक बारीक निकाल के, जब इन शब्दों के अर्थ मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि ये वाले शब्द हमारी कथाओं में भी बार बार आते हैं, इसलिए मैंने इन शब्दों के अर्थ बता दिए। तो फिर कह रहे हैं इनके अर्थों का हमें चिंतन करना। गोपीजन, गोपीजन सारी गोपियां हो गई ना, गोपीजन उसमें श्रुति चरी मुनिचरी सब आ गई, ए टू जेड, साधन सिद्धा भी आ गई और नित्य सिद्धा भी आ गई। उनके वल्लभ यानी उनके प्राण प्रीतम, उनके हीरो, ठीक है ना। हाँ, तो फिर वही अल्टीमेटली फिर कृष्ण के साथ ही संबंध हो गया ना। पर फिर गोपीजन के और डीप अर्थ में जाएंगे तो राधा जी ही होता है, फिर राधा जी के जो वल्लभ है, क्योंकि गोपीजनों की भी मुकुटमणि शिरोमणि कौन है, श्रीमती राधिका, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं उनके अर्थों का हमें ऐसे ही नहीं कि चलो चलने के लिए हमने ट्रेन चला दी और अपने गायत्री मंत्र कर दिए, नहीं, बहुत डीपली बैठो, समय दो अपने गायत्री मंत्रों को, फिर चिंतन करो मेरा क्या संबंध है इस मंत्र से, मेरा क्या संबंध, हर मंत्र से अपना संबंध जोड़ो। और जैसे गुरुदेव का जो मंत्र आता है तो गुरु रूपा सखी का उसमें चिंतन करो, ठीक है। ये अब दूसरा जो पॉइंट बता रहे हैं इसी में मंत्र सिद्धि के लिए, पहला पॉइंट आ गया उनके अर्थों को समझकर संबंध जानकर तब करो अर्थों का चिंतन। दूसरा पॉइंट आ रहा है मंत्र अधिपति देवता ही मेरे रक्षक हैं, यह है न्यास। हम्म, नहीं, एक तो उन्हें प्रणाम का है ना, एक तो पहला तो सिर्फ प्रणाम मंत्र है, हाँ, दूसरे में करोगे आप चिंतन। मैं नहीं बता पाऊंगी, जितना मैं बता चुकी हूँ ज्यादा मेरा अधिकार में नहीं है। ये तो मैंने वो शब्द बता दिए जो कथाओं में यूज होते हैं, मैं मंत्रों के विषय में नहीं बता पाऊंगी, पर इतना भी आपके लिए काफी होना चाहिए, बहुत पता चल गया फिर भी, हाँ। तो दूसरा बता रहे हैं मंत्र अधिपति देवता ही मेरे रक्षक हैं, यह न्यास अथवा, हाँ जी, हो गया, चल ठीक है, राधे राधे। कोई नहीं, तू चली जा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, भेड़ दियो भारी वाला दरवाजा है, हाँ हाँ यहीं से चली जा, ठीक है। फिर कह रहे हैं यह न्यास अथवा मंत्र का एक बार उच्चारण करने से कृत कृतार्थता होती है, यह सत्य है। फिर भी मंत्र देवता की प्रीति के लिए 10 या 108 बार उच्चारण करना न्यास कहलाता है। जैसे हमें जो दीक्षित मंत्र मिले, हमसे बोला गया 10-10 बार उनका उच्चारण करना है 3 टाइम, ठीक है। तो कह रहे हैं उसको कहते हैं हम, बिल्कुल कैसे बैठना होता है ना, कितनी नियम है, हरि नाम का कोई नियम नहीं है, मंत्र करने के नियम है कि स्नान करके बैठना है, साफ सुथरे होके बैठना है, अपने मंगलाचरण करके बैठना है, फिर चित्त में उनका ध्यान लाना है, फिर करना है, फिर मुंह से लिपसिंग नहीं करनी है, फिर बिल्कुल ऐसे बैठना है एकदम, जैसे इसी को कह रहे हैं न्यास और मुद्रा में, जैसे हम हाथ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, उसमें बैठ के और फिर 10-10 बार हमें हर मंत्र का उच्चारण करना है। तो कह रही है कि एक बार भी उच्चारण करने से हृदय गदगद हो जाता है, यह तो सत्य है, किंतु फिर भी उसको जो गुरुदेव ने काउंटिंग बताई उतनी बार उसे करना, और हर बार उसके उसमें हमें सोचना कि ये ही मेरे रक्षक है, जो मंत्र के अधिपति देवता हैं, जैसे गुरु के अधिपति देवता हो गए गुरु, गौर गायत्री के हो गए गौरांग महाप्रभु, गोपाल मंत्र के हो गए श्री कृष्ण। इस तरह से ये जो मंत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं वो ही कौन है, मेरे रक्षक हैं, ये सोचना पड़ेगा कि ये ही मेरी भक्ति की रक्षा करेंगे, ये ही मुझे स्वरूप सिद्धि प्रदान करेंगे, ये कृपा कर देंगे तो मुझे इनसे अपने संबंध का ज्ञान हो जाएगा।
तो इसलिए हमें क्या करना है, मंत्र आधिपति जो देवता हैं उनके प्रति पूरा 100%, 90.999 नहीं, पूरा हमें उनके प्रति विश्वास रखना है कि ये मेरे रक्षक हैं और यही मेरा सब कुछ वहन करेंगे, यही मेरा करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ रहा है फिर प्रपत्ति, कि मैं प्रपत्ति यानी मैं अब इनका आश्रय ग्रहण करता हूँ। जो मेरे मंत्र देवता हैं, मैं आपके आश्रय में हूँ, मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं और मुझे मंत्रों के अर्थों का ज्ञान कराइए। आप कृपा करेंगे तो आपकी कृपा से ही मुझे आपका ज्ञान हो सकेगा, ऐसा भाव रखना है। चौथा पॉइंट आ रहा है शरणागति। शरणागति में क्या आएगा कि मैं बहुत अत्यंत दुख पीड़ित जीव हूँ, मैं आपके शरणापन्न हूँ, ये ही उनकी शरणागति है। अब उनसे ये कहना कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे ठोको मारो कुछ ही करो, बस आप मुझे अपना ज्ञान दे दो। उसके बाद आ रहा है आत्मनिवेदन। अब शरणागति और आत्मनिवेदन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है जी, शरणागति और आत्मनिवेदन में। तो शरणागति में तो क्या है, पहले हमने शरण किया, सिर्फ मैंने शरणागति ले ली, अभी मेरा धन संपत्ति पुत्र आदि जो कुछ है वो मेरा है, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरे गहने, जो भी कुछ है, पर अभी सिर्फ मैंने। शरणागति में और आत्मनिवेदन में ये डिफरेंस है। ठीक है। मैंने कर लिया कि मैं आपके शरणागत हूँ, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा, पर मेरी वस्तुएं अभी मेरी हैं। पर जब और उसमें मैं मेरा भी रहता है अभी, पर जो आत्मनिवेदन है ना, उसमें मैं और मेरा दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं कि मेरी नहीं है अब ये घर भी गुरुदेव का, ये संपत्ति भी गुरुदेव की, मेरा शरीर भी गुरुदेव का, ये शरीर भी मेरा नहीं। अब गुरुदेव इसको कुछ भी करें, मेरी वस्तुओं का ये मेरी नहीं है ना, सब कुछ उनके चरणों में। गुरुदेव सिर्फ आप मेरे हो, मेरा कुछ नहीं, अब आप ही मेरी संपत्ति का भोग करो, मैं और मेरा कुछ नहीं। ये आत्मनिवेदन हो गया। ये 5 वस्तुएं जो नियमित तौर पे इनको फॉलो करता है, उसको अति शीघ्र ही अपनी संबंध का ज्ञान हो जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब यहां तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर आगे का पॉइंट चलेंगे। काजल दीदी बोलो। दीदी हरे कृष्णा, जो तीसरा वाला पॉइंट है प्रपत्ति के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखो, प्रपत्ति में सिर्फ आश्रय ग्रहण किया, ठीक है। शरणागति में कि मैं आपके शरणापन हूँ। आश्रय ग्रहण करना और शरणागति में भी अंतर है। आश्रय ग्रहण करना जैसे हमारे घर में कोई आ गया कि भाई मैं अब तुम्हारे आश्रय में हूँ, है ना, पर अभी बात ये नहीं हो रही कि वो हमारे को शरणागति हो गया, अभी वो सिर्फ आश्रय ग्रहण करने आया है। ठीक है। शरणागति अच्छा, में कि ठीक अब मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे, पहले आश्रय ग्रहण करता है, फिर शरणागति करता है, फिर आत्मनिवेदन करता है। दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। तीनों चीजों में इतना हाँ जी, माइनर ठीक डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। आगे चले, हरे हम कृष्ण। सेकंड पॉइंट पे चले। चलो, फिर कह रहे हैं अब साधन सिद्धि। साधन सिद्धि तो बता ही दिया। अब ये सब करते 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 क्या है, श्रद्धा से जो आसक्ति तक की स्थिति है वो साधन के द्वारा प्राप्त होगी, है ना। पर जो भाव सिद्धि है वो कृपा साध्य है। भाव नहीं मिलेगा हमें साधन से, इस बात को बार बार कह रहे हैं। और भाव क्या, चलो कौन बताएगा, कौन हैंड रेस करेगा, भाव की स्थिति क्या है। बहुत बार हो गया भाई, आज जवाब दे देना मुझे। भाव किसे कह रहे हैं, भाव दशा कौन सी है जी। संगीता दीदी बताओगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी रुचि के बाद जो स्थिति आएगी वो, जिसमें नहीं नहीं, एक लाइन में बताओ भाव। मैंने एक्सप्लेन किया बहुत बार, क्या है भाव। जब स्वरूप प्रकट हो जाएगा और भाव सिद्धि हो जाएगी, तब सब भाव सिद्धि होती है। करेक्ट, बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू। अच्छे से बताते तो प्रसन्नता होती है। तो भाव देखो, साधन तक की जो अवस्था है, यानी श्रद्धा से लेके आसक्ति तक की, उसमें क्या है, वो साधन सिद्ध है। उसमें अभी गुरुदेव की कृपा का कोई रोल नहीं है। फिर जो भाव सिद्धि है ना, वो हमारे साधन से प्रसन्न होके, ये बात मैंने क्लास में कई बार रिपीट की है कि जब हमारा साधन परिपक्व हो जाएगा, जब हमारी उत्कंठा, हमारी कातरता, हमारा लोभ और हमारा साधन गुरुदेव देखते हैं ना, तब उनका हृदय पिघल जाता है। फिर वो कृपा कर देते हैं और हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं और अपने भी स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। तो ये कृपा साध्य है, देखो इसमें लिखा भी है, इसीलिए भाव को कृपा साध्य कहा गया है। इसमें साधन का रोल नहीं है, ये कृपा से मिलेगा। फिर चौथा पॉइंट आ रहा है स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि कैसे होगी, मंत्र आदि जप कर। हाँ जी,
इसमें हमें जो है स्वरूप का ज्ञान होगा कि हमारा स्थायी भाव क्या है, ठीक है। और स्वरूप सिद्धि में हमें फिर अपना पूरा रूप दिख जाएगा कि हमारा रूप क्या है। ये अंतर रहेगा इसमें दोनों में। तो कह रहे हैं मंत्र आदि जप करते करते अनर्थ निवृत्ति होने पर स्वरूप उपलब्धि होती है। पहले क्या हो रहा है कि स्थायी भाव का पता चल रहा है कि अब हमारा स्थायी भाव क्या है, कहाँ पर जा रहे हैं हम। मैं वात्सल्य रस में हूँ या मैं सख्य रस में हूँ या दास्य में हूँ या श्रृंगार में हूँ। श्रृंगार में भी मैं स्वकिया में हूँ या परकिया में हूँ, है ना। परकिया में भी मैं फिर कौन सी गोपी हूँ, फिर क्या मैं मंजरी हूँ या सिर्फ सखी हूँ, वो भी पता चलता है। तो इस तरह से वो पहले वो ज्ञान होगा, फिर स्वरूप सिद्धि, फिर हाँ पूरा क्लियर हो जाएगी पिक्चर एकदम। मेरा ये वेश, मेरा ये नाम, मेरा ये वास, मेरी ये सेवा, वो आ गई फोर्थ स्टेज स्वरूप की सिद्धि। फिर पांचवा पॉइंट आ रहा है वस्तु सिद्धि, जिसमें कि फिर नित्य परिकरों का संग आरंभ कर रहा है, वो उनका लाभ मिल रहा है और गुरुदेव की कृपा से उसका भौतिक देह चला गया और फिर नित्य चित्त देह से वो कौन सी लीला में प्रवेश करता है, वहां पे योग माया जी की कृपा से अभी उस लीला में जो कि यहाँ पे चल रही है, वहां पे गोपी गर्भ से वो चला गया, उसको कह रहे हैं फिर वस्तु सिद्धि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको पांचों पॉइंट्स। हाँ, यही तो अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। अभी और किसी का क्वेश्चन है इन 5 पॉइंट्स में? सिद्धि के जो 5 स्तर बता दिए, चलो सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर आ रहा है हमारा परिकत्व प्राप्ति, ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जब वहां पे अभी पहले प्रीफेस में थोड़ा सा जो था आगे बता ही दिया था कि जब नित्य सिद्ध परिकरों में अंडर में फिर ट्रेनिंग होती है, वहां पे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर नित्य धाम को चले जाते हैं भावों को लेकर। वो है परिकत्व प्राप्ति, यानी वो अब कहाँ है, अभी तक कहाँ थे, प्राकृत धाम में, अब अप्रकृत धाम में चले गए। भगवान की कृपा से फिर अप्रकट धाम में जाकर साधक भगवान की लीलाओं में सहायक होता है। फिर वहां पे जाके जो भी उसकी सेवा होती है, जब भी कृष्ण राधा जी की लीला जहां पर भी जैसी चल रही होती है, अपने स्वरूप के अनुसार वो फिर वहां पर सेवा करता है। तो गुरुदेव ने इसमें भी बड़ा सुंदर रूप से बताया था कि जैसे एक नीम का जो बीज है, जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं, बीज अर्थात हमारी स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति, जिस समय हम तटस्थ शक्ति से आए, जिस समय जीव आया, उस समय उसके हृदय में जो स्वरूप था वो ही स्वरूप गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होगा। गुरुदेव स्वरूप को नहीं बदल सकते। उसके लिए अभी गुरुदेव ने आज की क्लास में, पता नहीं कल की क्लास में बोला था कि जैसे नीम का अगर बीज है तो उसमें नीम का पेड़ ही हो गया, तो जो माली है जो उसकी रक्षा कर रहा है या जो उसे बो रहा है, तो क्या नीम के बीज से वो आम का वृक्ष निकाल देगा? नहीं निकालेगा। तो जो स्वरूप होगा वो ही स्वरूप प्रकट होगा। गुरु का कार्य सिर्फ उसका है स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसका नष्ट करना और उसमें क्या करना, जो उसका स्वरूप है उसको प्रकट करवाना, यही गुरु का कार्य है। तो वो किसी भी रस में हो गुरु, अगर वो श्रेष्ठ वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, तो अपना अपना ही स्वभाव प्रकट होगा, तो उसी में कह रहे हैं, और वो उसी प्रकार की लीलाओं में जाके सहायक होगा। तत्पश्चात स्वरूप सिद्धि की अवस्था है जहां पर साधक सिद्ध स्वरूप से परिचित होता है और आसक्ति और रति की आवश्यकता इसे कहते हैं। और तदंतर वस्तु सिद्धि की अवस्था, वो भी हमने बता दी कि किस प्रकार से वो प्रकट वृंदावन में जन्म ग्रहण करता है और नित्य परिकरों के साथ सुमधुर लीलाएं संपादित करता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रम विधान से प्रकाशित होता है श्री कृष्ण। जब किसी ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं तो कृष्ण, अब कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड है हमारे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जहां अभी भौम वृंदावन है पर श्री कृष्ण की लीला जा चुकी और कलयुग आ गया, पर बहुत से अनंत कोटि ब्रह्मांड वो भी हैं अभी जिनमें श्री कृष्ण की साक्षात प्रकट लीला चल रही है। तो उसमें कह रहे हैं तब वहां परम सौभाग्यशाली जीवों के हृदय में उनकी सुमधुर लीलाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ब्रह्मांड में है, जितनी भी ब्रजस्थली जहाँ कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे हैं, उसे प्रकट वृंदावन कहते हैं। और किसी ब्रह्मांड के अंतर्गत
संपादित लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है। तो उसी को प्रकट लीला कहते हैं, उसी को प्रकट वृंदावन कहते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण अभी अपनी लीलाएं संपादित कर रहे हैं गोपियों के साथ, यशोदा मैया के साथ, सखाओं के साथ। वाही दीदी आपका कैमरा खुला हुआ है। तो यहाँ श्री कृष्ण साधक को अपने नित्य परिकरों का अनुगत्य करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप साधक में शना शना अनुराग जागृत हो जाने लगता है। अनुराग के ऊपर भी आज गुरुदेव ने बहुत कुछ बोला था क्लास में। तो कह रहे हैं साधक क्या होता है, अब वो डायरेक्ट श्री कृष्ण और राधा जी की सेवा कर रहे हैं नित्य सिद्ध गोपियों के संग में, प्रकट धाम में। तो वहां पर क्या हो रहा है, अब उसका अनुराग आने लग जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेवा मिल रही है ना, तो प्रेम का आदान प्रदान होता है। तब क्या होता है, अनुराग से क्या, परस्पर स्नेह अनुबंधनम, यानी परस्पर अर्थात एक दूसरे से प्रीति, है ना। परस्पर यानी एक दूसरे के साथ कनेक्शन, और अनुबंधनम यानी अनु मतलब निरंतर, यानी तैल धारावत, और अनुबंधन का अर्थ क्या हुआ, शाश्वत, यानी हर समय तैल धारावत प्रीति है, एक क्षण के लिए भी वो प्रीति हट नहीं रही, जो कभी भंग ही नहीं हो रही, चाहे उसके भंग होने के कितने भी कारण क्यों न उपस्थित हो जाएं। एक दूसरे के प्रति नित्य प्रगाढ़ प्रीति का होना ही अनुराग का वैशिष्ट्य है। इसके लिए बताते भी हैं, जैसे श्री कृष्ण चंद्रावली के साथ होकर आ गए, या फिर श्री कृष्ण ने और अरुचिकर कोई कार्य कर दिया, तो राधा जी मान तो कर रही हैं, उन्हें डांट भी रही हैं, उन्हें भगा भी रही हैं, पर उनके हृदय से एक क्षण के लिए भी कृष्ण के प्रति प्रीति नष्ट नहीं होती। यही भाव जो भी वहां पे नित्य सिद्ध के अधिकार में करते हैं, अनुगत्य में सेवा, उनके हृदय में भी ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाता है कि उनकी एक तो एक दूसरे के प्रति प्रीति हो जाती है अपने युगल किशोर से, और सब समय निरंतर उनकी प्रीति का वो विधान करते रहते हैं। इसी को कहते हैं अनुराग होना। अनुराग यानी राग, और अनु का मतलब सब समय निरंतर, विदाउट ब्रेक, है ना। जैसे तेल अगर हम ऐसे डालें, उसको कहते हैं तेल धारावत, तो वो धार रुकती ही नहीं। उसी चीज को कह रहे हैं अनुराग, कि अब सब समय राग है, सब समय बिना रुके एकदम स्पॉन्टेनस, तो वो स्वाभाविक हो जाता है। अभी क्या है, अभी हम आरोप सिद्ध कर रहे हैं भक्ति, है ना। अगर हमने चिंतन भी करा तो वो भी अभी आरोप ही होगा, पर उसे कहते हैं स्पॉन्टेनस, जो हम जीव का धर्म कह रहे हैं। जीव कौन है, आत्मा, है ना। आत्मा तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है नहीं। तो आत्मा का क्या स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव है तरलता, अग्नि का स्वभाव है ताप, तो इसी प्रकार आत्मा का क्या स्वभाव है कि वो क्या है, नित्य कृष्ण की दास। क्यों, इसको भी प्रूफ कर दिया हमारे जैव धर्म ग्रंथ में, कि जैसे श्री कृष्ण से ही राधा जी आई, फिर श्री कृष्ण से ही बलदेव प्रभु आए, फिर सारे जीव उन्हीं का एक्सटेंशन है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य। तो अल्टीमेटली चाहे किसी का स्वभाव कहीं पे भी हो, किसी का स्वरूप कहीं पे भी हो, पर सब कुछ कृष्ण से आया है। अगर वो शिव भक्ति भी कर रहा है तो वो भी अल्टीमेटली कृष्ण से आए, राम भक्ति भी कर रहा है तो वो भी कृष्ण से आए, अगर वो मथुराधीश की या द्वारकाधीश की कर रहा है तो वो भी कृष्ण से आए हैं, है ना। वैकुंठ में अगर वो उनकी कर रहा है विष्णु जी की, तो वो भी कृष्ण से ही आए हैं। अगर वो अंतर्यामी रूप में जा रहा है या ब्रह्म ज्योति में जा रहा है, वो भी कृष्ण से ही आई है। तो अल्टीमेटली क्या है, कृष्ण के ही भिन्न 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 रूप हैं। तो जीव क्या है, नित्य ही कृष्ण का दास है। तो उसकी वृत्ति क्या है, सेवा करना, सेवा भाव उसके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि वो है तो कृष्ण का ही दास। तो क्या कह रहे हैं, कितने भी कारण, फिर क्या होता है उसकी, जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो कहना नहीं पड़ता। फिर जैसे एक माँ को क्या कहना पड़ता है, अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, वो अपने आप उसके सुख को समझ जाती है, अपने आप चुप कराना सीख जाती है, अपने आप उसे दुग्ध पान कराना, उसे कोई ट्रेनिंग थोड़ी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ बच्चे को भी, जो पैदा हुआ अभी, क्या उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि दूध कैसे पीना है तुझे, या हाथ कैसे हिलाने हैं, वो अपने आप करता है, स्पॉन्टेनस होता है। इसी तरह से जो अनुराग होता है ना, वो उनके प्रति स्पॉन्टेनस, गोपियों की बता दी स्पॉन्टेनस वृत्ति है। वो कैसे है उनकी वृत्ति स्पॉन्टेनस, जैसे घर में कोई भी काम कर रही हैं, वो झाड़ू पोछा लगा रही हैं, चाहे वो कुकिंग कर रही हैं, चाहे वो गौओं से दूध धो रही हैं, पर सब समय चित्त में कौन विराजमान है, श्री कृष्ण। मेरे कृष्ण इस दूध को पिएंगे, मैं इस दूध से मिठाई बनाऊंगी, वो कृष्ण खाएंगे, मैं इस दूध से माखन बनाऊंगी, वो कृष्ण खाएंगे, है ना।
झाड़ू भी लगा रही, कृष्ण क्या कर रहे होंगे इस समय, कृष्ण सब समय राग, अनुराग की वही स्थिति है, सब समय राग किसमें, श्री कृष्ण में। तो वो स्पॉन्टेनस स्वाभाविक हो जाता है। तो स्वाभाविक वृत्ति तो हमारी वैसे भी कृष्णदासता ही है। तो जो जो हमारा स्वरूप होगा उसी में क्या होगा, हमारी वो वृत्ति आती चली जाएगी, गाढ़ और गाढ़ होती चली जाएगी। इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ लो, फिर आगे का टॉपिक लेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। तो श्रीला गुरुदेव पहले शिष्य की रुचि के विषय में निश्चित करते हैं। अब क्या है, गुरुदेव देखो, गुरुदेव के पास हम बार बार बात करते हैं, ही हैज अ स्कैनर, सीसीटीवी कैमरा है गुरुदेव के पास। गुरुदेव नोज ईच एंड एवरीथिंग, उनको हमें देखते ही पता लग जाता है हम कितना हरिनाम कर रहे हैं, कितना हमारा दीक्षा मंत्र हो रहा है, कितना हमारा सरेंडर है, कितनी मात्रा में हमारा लोभ है, और हम क्या गुरुदेव से बाहरी दिखावट ही कर रहे हैं कि हम भजन करते हैं, या हमारे अंदर से वास्तव में वैराग्य है माया से, वो सब गुरुदेव जानते हैं। तो गुरुदेव को पता होता है कि ये साधक कैसा है। आप नोट करना, जिस तरह के गुरुदेव के सामने साधक बैठे होते हैं, गुरुदेव हरि कथा उसी स्टैंडर्ड की करते हैं। अगर उनके साथ मिक्स साधक बैठे होंगे, नए पुराने, राधा रानी के, दास्य भाव के, सख्य भाव के, तो वो उसके अनुसार कथा करेंगे। वो थोड़ी उसमें सख्य भाव की मिक्स कर देंगे, थोड़ी श्रृंगार भाव की मिक्स कर देंगे, थोड़ी दास्य भाव की मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो गुरुदेव देखते हैं, उनको सब पता है मेरे शिष्य की रुचि क्या है। एक्चुअल में गुरुदेव नोज वेरी वेल कि हमारा स्वरूप क्या है। गुरुदेव जानते हैं, गुरुदेव हमारा भूत भी जानते हैं, हमारा भविष्य भी जानते हैं, और हमारे स्वरूप से भी परिचित हैं। गुरुदेव हमारी आत्मा का ही दर्शन करते हैं। गुरुदेव ने एक बार मुझे बोला था, मैंने इस क्लास में शायद कई बार ये बात रिपीट भी करी है, कि एक बार मैंने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव बहुत सारे वैष्णव ऐसे बोलते हैं कि आपके पास तो बड़ी सुंदर सुंदर विदेशी स्त्रियां आती हैं, तो अगर आपके अंदर कोई ब्रह्मचारी हैं तो उनके अंदर विकार आने की संभावना है, वो स्त्री से मोहित हो जाएंगे, तो आपके पास ब्रह्मचारियों को नहीं आना चाहिए। तब गुरुदेव ने बड़े सुंदर रूप से मुझे बताया, फिर यही जड़ भाव लेते रह जाएं सब कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वास्तव में तो सब एक आत्मा है, और मैं सबके आत्म स्वरूप के ही दर्शन करता हूँ, मुझे किसी का शरीर नजर नहीं आता। ये बोला गुरुदेव ने। अरे मैं देखता ही नहीं कौन आ रहा है मेरे पास, और फिर जिसका मेरे चरणों में अधिकार होगा वो आएगा, सबका मेरे चरणों में अधिकार है भी नहीं, जिसे जाना है जाने दो। तो ये उनका वैशिष्ट है कि गुरुदेव हमारे आत्म स्वरूप को ही देखते हैं कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। तो वो जानते हैं, तो वो देखते हैं कि इसकी रुचि क्या, अच्छा इसका स्वरूप सख्य रस में, गुरुदेव जानते हैं, भी बता नहीं रहे, उन्हें पता होता है। फिर वो उसकी रुचि का निश्चित करते हैं कि मुझे किस साधक के समक्ष किस प्रकार की कथा सुनानी है। तो आप देखोगे अलग अलग भक्तों के समक्ष गुरुदेव अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। हाँ जी, मैं देखो, मैं इस विषय में आप मेरे से प्रश्न मत किया करो दीदी। पता है, ये सब गुरुदेव ही जाने, मेरा ना तो वो अधिकार, ना मैं गुरुदेव के स्तर पे, गुरुदेव ने किस लिए दिया है वो गुरुदेव जाने। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी करूंगी नहीं। ठीक है। हाँ, ये सारे ना इस तरह के प्रश्न आप गुरुदेव से किया करो। वो मैं तो नहीं है, तो मेरा अधिकार नहीं है ना उन चीजों में बोलने, और ना ही मुझे वास्तव में पता भी है। मुझे नहीं पता ना वो किस भाव से किस शिष्य से क्या बात कर रहे हैं, है ना, वो गुरुदेव ही जाने। वो उनकी विषय वस्तु है, वो हमारी विषय वस्तु नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, पूर्व अध्याय में यद्यपि वर्णन किया गया है, तथापि पुनः स्मरण करके व्याख्या कर रहे हैं कि श्री हरिनाम चिंतामणि कहती है कि आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में गुरु और शिष्य दोनों मिलकर शिष्य की रुचि अर्थात उसके स्वाभाविक रस के विषय में अनुसंधान कर लेना चाहिए। तो गुरुदेव क्या करते हैं, एक साधक की प्रथम अवस्था में वो देख लेते हैं, बड़ी पहली नजर है उनकी कि कौन सा साधक कैसा है, कौन मेरा सख्य रस का है, कौन। गुरुदेव नोज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो प्रारंभ में क्या है, शिष्य उनको मिलके, शिष्य को भी पता लग जाना चाहिए मेरी रुचि किस में है, और गुरु को भी पता हो जाएगा कि इसकी रुचि किस में। उसी प्रकार की कथाओं का श्रवण करने से ही स्वरूप की हमें क्या होगी, उपलब्धि होगी। तो फिर कह रहे हैं स्वाभाविक रुचि के विषय में जब वो निश्चित करेंगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो ग्रंथ है श्री श्री जैव धर्म, तो उसमें कह रहे हैं ब्रजनाथ जी
जब अपने गुरुदेव से जिज्ञासा करते हैं कि गुरुदेव मेरी सेवा क्या है, मेरा रस कौन सा है, मैं कृष्ण की सेवा किस प्रकार करूंगा और कौन सी सेवा करूंगा, तो गुरुदेव ने उससे पूछा तुम ये बताओ तुम्हारी स्वाभाविक रुचि किस प्रकार की है। जब तुम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हो तो तुम्हारे हृदय में किस प्रकार के भाव उदित होते हैं। ये देखो हायर स्टेज की बात है। अगर हम कहें अभी से, मुझे तो वात्सल्य रस में बड़ा इंटरेस्ट आता है जब कृष्ण की मैं बाल लीलाओं का श्रवण करती हूँ या मैं कृष्ण की सख्य लीलाओं का श्रवण करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कृष्ण की मैं काश सखा होती। तो ये उस स्टेज की बात अभी नहीं हो रही, उससे हायर स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है कि जब उसकी स्वाभाविक स्वाभाविक शब्द यहाँ इस्तेमाल इसीलिए किया है, स्वाभाविक को अंडरलाइन कर लेंगे कि जब नेचुरल, अब तुम्हारी अभी तुम फोर्सफुली नहीं सुन रहे, अब नेचुरल तुम्हें कौन सी लीला का चिंतन होता है, नेचुरली तुम्हें क्या लगता है मैं कृष्ण का क्या बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने, उनके गुरुदेव ने ऐसे पूछा उनसे, तो तुम्हारे हृदय में जब तुम भागवतम का श्रवण करते हो तो किस प्रकार के भाव उदित होते हैं। स्वाभाविक की बात हो रही है। तो हरि कथा का श्रवण करने पर एक विशेष प्रकार की रुचि होती है और विशेष कथा के प्रति हृदय में उत्कंठा होती है। ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है, अनुकरण से नहीं। इस लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे कि स्वाभाविक रूप से होता है, अनुकरण से नहीं होगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मुझे गुरुदेव ने उज्जवल नीलमणि पढ़ने को दे दी तो क्या मुझे मतलब इसका मतलब उसी में है, या गुरुदेव ने मेरा स्वरूप देख कर दी, तो अभी हम उस वस्तु पर नहीं आएंगे। वो स्वाभाविक जब हो जाएगा तब उस वस्तु पर हम आएंगे। अभी वो है ही नहीं, अभी तो हम कहीं पर भी नहीं है, नर्सरी में भी नहीं है, तो हम सीए का क्वेश्चन क्या करें, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है, अनुकरण से नहीं। अनुकरण से नहीं कर लेंगे हम कि मेरे गुरुदेव परकिया रस के और मुझे परकिया रस की कथाएं सुना रहे हैं तो मैं परकिया रस की चिंतन शुरू कर दूं, नहीं। जब वो स्वाभाविक हो जाए, भागवतम में सब तरह की कथाएं, रास कथाएं भी हैं, रास पंचाध्याय भी है, हमारी महिषी गीत भी है, भ्रमर गीत भी है, गोपी गीत भी है, वेणु गीत भी है, सब कुछ तो हमें भागवतम में सुनाते जा रहे हैं। पर जब ये हायर स्टेज आएगी उस समय जो कथाओं में, जो हम श्रवण दशा का बात करें ना, श्रवण दशा की बात आ रही है यहाँ पे, जो हमने 5 दशाएं पढ़ी थी 6 चैप्टर में। तो श्रवण दशा में कितनी उत्कंठा कौन सी कथा के प्रति जा रही है, मुझे कौन सा व्रज रस रसिक वैष्णव चाहिए जो खुद सख्य भाव में, बताया ना, सजाती है स्निग्ध आशय। तो वो कि मुझे वो वैष्णव चाहिए जिसका खुद स्वरूप इसी में हो, जो खुद सख्य रस का हो। मुझे सख्य रस की कथाएं उसी से सुननी है, वही तो मुझे सख्य रस प्रदान करेगा, जो खुद इसका हो, है ना, उससे सुनेंगे। फिर बाकी अगर जो टॉप मोस्ट है, जो परकीय भाव का है, वो सारे रस प्रदान कर सकता है। क्योंकि जैसे 100 के नोट में सारी चीजें हैं, सारे नोट हैं, इसी प्रकार जो परकीय भाव का है उसके पास सब कुछ है, वो वात्सल्य भी प्रदान कर देगा, सख्य उसके पास सब कुछ है। ठीक है। तो कह रहे अनुकरण से नहीं कि नहीं मैं जबरदस्ती सुन रहा हूँ या मैं इनके अनुगत्य में सुन, ऐसा नहीं, स्वाभाविक होगा वो। फिर ब्रजनाथ कह रहे हैं कि मैं जब भागवतम पढ़ता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं कृष्ण के साथ गौएं चराऊं। तो गुरुदेव बोले तो तुम्हारी रुचि सख्य रस के प्रति है, इसलिए तुम्हें अब सख्य भाव का चिंतन और अभ्यास करना चाहिए। ऐसे पता चलता है जब स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो उनको सख्य रस में था, उन्होंने कहा मेरा तो मन करता है जब श्री कृष्ण गौएं चराने जाते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं वो गैयाएं, ऐसे लगती हैं इतनी सारी वहां पे हैं, लाखों गैया, है ना, कोई काली है कोई गोरी है। तो गुरुदेव बताते हैं जो काली गाय है उनका अलग झुंड है और जो गोरी गाय है उनका अलग झुंड है। और जब ये ऐसे चलती हुई आती है ना गाय, तो ब्रज में ऐसा लगता है जैसे सफेद वाली गाय ऐसे लगती है जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, और काली गाय ऐसे लगती है जैसे जमुना जी की धारा बह रही है। तो इस तरह से उसको दिखता है। तो उसमें क्या है, फिर उसको रस आता है, कृष्ण के साथ मैं जाऊं, है ना, मैं भी इस कृष्ण के साथ खेलूं, मैं भी उन्हें अपने पिद्दी पे चढ़ाऊं, हम भी चढ़ के आम तोड़े, है ना, बहुत सारे भाव आने शुरू हो जाते हैं और वो स्वाभाविक आते हैं, फोर्सफुली नहीं। तो उसको कह रहे हैं ऐसे। फिर ठीक है, तुम्हारी रुचि सख्य रस में, फिर गुरुदेव खुद आज्ञा दे रहे हैं, तो तुम क्या करो, सख्य भाव के चिंतन का अभ्यास करो। तो उन्होंने जो मंत्रमय उपासना की बात कर रहे हैं, फिर वो यहाँ पे चिंतन में जो सब समय स्मरण करते हैं, है ना, स्मरण दशा जो हमने देखी थी, तो उस स्मरण दशा में फिर वो क्या करेंगे, सख्य लीलाओं को श्रवण करेंगे पहले, है ना, फिर वरण दशा के उसी गुरु के चरणों में आ गए कि अब तो मैं, और फिर वरण दशा यानी, और फिर उसके बाद वरण दशा के बाद स्मरण दशा कि अब स्मरण क्या है, उन उसी लीलाओं का चिंतन जिसमें मेरा स्वरूप है, उस लीलाओं का चिंतन सब समय। अब विजय कुमार गुरुदेव को बता रहे हैं, गुरुदेव मैं जब भागवत पढ़ता हूँ तो मेरे हृदय में सोचती होती है कि मैं श्री राधा और कृष्ण के लिए सुंदर पुष्पहार बनाऊं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो इतनी सारी कथाएं सुनी, मेरा मन करता है कि मैं ना पुष्प चुन के ना
सुगंधी पुष्प अलग अलग करके चुन के उन दोनों के लिए हार बनाओ। फिर बोले ठीक है, तो इसका मतलब तुम ललिता सखी के अनुगत्य में माधुर्य रस के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करो। अब गुरुदेव ने उनसे कह दिया ठीक है, तुम ऐसी लीलाओं का चिंतन करो। फिर तो ये स्वाभाविक हो रहा है, इस बात को ले लेंगे, फोर्सफुली नहीं हो रहा, अनुकरण से भी नहीं हो रहा, अपने आप हृदय में पोटेंसी आ रही है। जो पोटेंसी है उसका रूप विकसित हो रहा है, उस पोटेंसी से ही हमारा स्वाभाविक रुचि जा रही है वहां पर। अब देखो, हरि कथाओं का वैशिष्ट है, बार 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 कहा जाता है कि हरिनाम कैसा भी हो किंतु हरि कथा का श्रवण बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। अगर हरि कथाओं का श्रवण ही नहीं करोगे, हम तो जी हरि नाम कर रहे हैं, मैं तो 3 लाख हरि नाम कर लेती हूँ और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर लेती हूँ, भोग प्रसाद बड़ा अच्छा बनाती हूँ, ठाकुर जी को बड़े सुंदर रूप से स्नान कराती हूँ, उनका अभिषेक, उनका सोना, उनका खाना बड़े अच्छे रूप से करती हूँ, मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ, उस बात की बात कर रहे हैं। पर अगर हरि कथाओं का श्रवण ही नहीं करा, सुना ही नहीं कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनका रूप कितना सुंदर है, उनकी लीला कितनी सुंदर है, तो तुम्हारे अंदर रुचि का विकास और उदय होगा ही नहीं। असंभव वर्ड यूज किया है, देखो, असंभव यानी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कथाओं के विषय में बताया जाता है, सेवा तुम्हारी कैसी भी हो, हरिनाम तुम्हारा कैसा भी हो, कैसी भी तुम्हारी अर्चन पूजन हो, कैसा भी तुम भोग लगाओ, कुछ करो, तभी हमारे यहाँ गौड़ीय वैष्णवों में अर्चन पूजन को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उससे कृष्ण हृदय में आकर बैठेंगे नहीं, वो सब हम आरोप सिद्धा कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम एक्सपर्टीज कर रहे हैं किंतु हम कृष्ण की हरि कथा ही श्रवण नहीं कर रहे, तो हमारे हृदय में हमारी आत्मा का विकास होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कृष्ण हृदय में जाके इन कर्ण कुहरों से जब तक हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हमारे स्वरूप की जागृति संभव ही नहीं है। इसलिए इस बात को बहुत हमें ध्यान देना है कि क्या हम बाहरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या कृष्ण की कथाओं पे, और कथाओं से ही हरिनाम में भी रुचि होगी, क्योंकि जब कथाएं सुनेंगे, जो हमने शुरू शुरू में इसी ग्रंथ में पढ़ा कि श्री नाम ही जब हमारी परिपक्व अवस्था आएगी, तो वो ही हमारे स्थायी भाव के अनुसार, हमारी रुचि के अनुसार श्री नाम ही प्रकट हो जाएंगे, बाल कृष्ण के रूप में, सख्य रूप के कृष्ण, फिर कैशोर कृष्ण। तो कैसे? हरि नाम से। अब हरि नाम में रुचि कैसे आएगी? वो भी जब ही आएगी जब हम कृष्ण कथाओं करेंगे, वो भी ब्रजरस रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में, वो पर हायर स्टेज है। फिर स्टेज है, एक होती है लोअर, एक होती है हायर। हाई स्टेज में जब हम पहुंच जाएं, जब ब्रज रस, क्योंकि क्या है, अभी हम जो कथाएं श्रवण कर रहे हैं, अलग 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 वैष्णवों से अलग 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 ग्रंथ पाए जा रहे हैं, तो अभी हमें क्या है, पता लग रहा है सारा मैटर। अभी हमें सिर्फ ज्ञान हो रहा है, कि अभी हमें पता चल रहा है वस्तु सिद्धि क्या है, स्वरूप सिद्धि, अभी हमें कोई अनुभूति नहीं है। हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जानेंगे नहीं तो लोभ कैसे होगा, लोभ होगा ही नहीं फिर, है ना। इसीलिए ये सारा हमें एक बेस बताया जा रहा है डिटेल में। जैसे सॉफ्टवेयर बताते हैं ना, किस सॉफ्टवेयर में क्या है, ऐसे हमें बताया जा रहा है कि वस्तु सिद्धि क्या है, संपत्ति, प्रेम संपत्ति दशा क्या है तुम्हारी, परकीय तत्व प्राप्ति है क्या, तो वो सारा बताया जा रहा है। पर अभी इन सब की फिर प्राप्ति के लिए ब्रस रस रसिक वैष्णव का श्रवण हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर वृत्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी। जैसे अब आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी ने रसगुल्ले के विषय में सुना ही नहीं, अगर तुमने कभी सुना ही नहीं, तुम गुड़ खाते हो या चीनी खाते हो, ठीक है, जैसे कोई मान लो कोई बिल्कुल ऐसी जगह में रहता है जहाँ कोई मिठाई बनती ही नहीं, सिर्फ गुड़ और चीनी होता है, वहां उसने कभी, ना टीवी भी नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर है, ना कोई बाहर का व्यक्ति आने वाला है, उससे ये पता ही नहीं कि रसगुल्ला भी कुछ होती है मिठाई, तो वो तो चीनी में और गुड़ में ही संतुष्ट रहेगा, उसे कभी भी नहीं पता लगेगा रसगुल्ले का रंग सफेद होता है, वो स्पंजी होता है, वो मीठा होता है, फिर उसका एक फ्लेवर होता है, फिर उसमें एक राजभोग भी होता है, नहीं पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि जिसने किसी रसगुल्ले के प्रति सुना ही नहीं, तो लोभ भी कैसे होगा। जैसे हम सुनते हैं अमेरिका है, पर हम अमेरिका गए नहीं कभी, पर लोभ तो होता है ना, हम भी कभी अमेरिका जाएंगे, हम अमेरिका देखेंगे, देखेंगे, हम नवदीप धाम जाएंगे, सुना तब तो लोभ उत्पन्न हुआ कि हम जाएंगे। जब तक हमने नवदीप धाम के विषय में सुना ही नहीं था, तो लोभ था ही नहीं। इसलिए जब तक हम हरि कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, तो कृष्ण की लीलाओं के प्रति, वहां प्रवेश के प्रति, स्वरूप के होगा नहीं। फिर तो हम इसी में रह जाएंगे, बस हरिनाम करते रहो, ठाकुर जी की सेवा करते रहो, दैट्स इट। लोभ आएगा ही नहीं कि मुझे उस तत्व की प्राप्ति करनी है। और जब रसगुल्ले की प्रशंसा सुनेंगे तो कहेंगे रसगुल्ला क्या होता है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा, इसका स्वाद कैसा होता है, फिर वो जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, फिर वो जगह ढूंढेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां से खरीदेंगे, फिर खाएंगे। तो लोभ हुआ तभी तो हम
है ना, क्योंकि पता है रसगुल्ला कुछ होता है, जैसे पता ही नहीं वो कभी खरीदने ही नहीं जाएगा, ना खाएगा कभी, जब खरीदेगा नहीं तो समझ लेगी। ये समझ आ गया यहाँ तक? चलो, फिर कह रहे हैं अनर्थ दशा में भी कभी कभी रुचि उदित होती है, किंतु वह जड़ीय भावों से मिश्रित है। तो अनर्थ दशा में भी होगी, पर कह रहे हैं उसमें जड़ भाव मिश्रित हैं, अभी वो शुद्ध रुचि नहीं है। क्योंकि जो अभी जो हम बात कर रहे थे ना वो स्वाभाविक है, तो वो शुद्ध रुचि है। पर अभी क्या है, अभी हम वात्सल्य रस की पढ़ लेते हैं, तो हमें क्या लगता है, अभी मेरे को तो ना यशोदा मैया की तरह बालक कृष्ण बड़े रुझा रहे हैं मुझे ना, सातंक नेत्रम जो बता दिया राधा दामोदर लीला में, यशोदा दामोदर लीला में, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना आतंक है, देखो है तो के नियंत्रता, और कैसे मैया से डर रहे हैं कितना। मैं जब शुरू शुरू में इस्कॉन टेम्पल जाती थी, जहाँ से मेरी शुरुआत, वहां पे मैं दामोदर लीला में कार्तिक के समय ही गई थी। तो यहाँ पे 37 सेक्टर में है फरीदाबाद में, इतना सुंदर उन्होंने श्री विग्रह बनाया हुआ है ना यशोदा मैया का और दामोदर भगवान का, तो मैं घंटों उन्हें निहारती रहती थी। और कृष्ण का रूप मुझे ऐसे लगता था जैसे वो साक्षात है, और मैं उनका एक एक पोस्चर बहुत बारीकी से देखती थी। कैसे आतंक है इनकी आंखों में, सातंक नेत्रम, त्रिकंठा, उनके कैसे गले में तीनों वो पड़ी, पूरा एग्जैक्ट वैसे ही है। कैसे वो डर रहे हैं, कैसे उनका हाथ का पोज है, कैसे पैर का पोज है, कैसे मैया बांध रही, मैं घंटों देखती थी। और फिर दामोदर लीला थे वो श्रवण करती थी, और उससे मैच, और ऐसा लगता था मतलब कितना ये ठाकुर जी रस बरसा रहे हैं, है ना। तो उसको कह रहे हैं उस तरह की जो रुचि आ रही है, तो क्या इसका मतलब क्या मेरा वात्सल्य रस में हो गया, उसको तो हम अभी निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे वो कृष्ण में मोहित कर रहे हैं, मुझे फिर सख्य रस के भी मोहित कर रहे हैं, कि मैं जब देख रही हूँ किशोर रस के हैं वो सॉरी सख्य रस के हैं, और सखाओं के साथ घूम रहे हैं, है ना, लीलाएं कर रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहे हैं, विहार वन में उनकी विहार की कथाएं, हम जब गुरुदेव के साथ जाते हैं परिक्रमाओं में, वहां पे सुंदर सुंदर कृष्ण ने यहाँ ये लीला करी, यहाँ गोपू के साथ ऐसे करते थे, यहाँ पे ऐसे करते थे, यहाँ ऐसे खेलते थे, काम्य वन में यहाँ पे ऐसे खाते थे। तो वहां भी लोग उत्पन्न होता है, अरे वाह कृष्ण कितने अच्छे लगते हैं, काश हम भी कृष्ण के साथ इन दोनों सकोरों में खाते। तो इसका मतलब ऐसा नहीं, वो उसी को बता रही है यहाँ पे, ये आती तो है हमारे अंदर, जड़ीय भावों से मिश्रित होती है, पर अभी इसमें हमारा भाव नहीं है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। अभी वो अट्रैक्शन आ रहा है लीला कथा को सुन के, तो वो भी कभी इसके प्रति रुचि आ रही है, कभी इसके प्रति, ऐसा चल रहा है, अभी स्थायी रुचि नहीं है। आप अपनी स्वाभाविक रुचि और जड़ीय रुचि में भेद नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, एक साधक की क्या स्थिति होती है, वो सोचता है, वो उसमें अंतर ही नहीं कर पाता कि मेरी स्वाभाविक रुचि क्या है और मेरी जड़ीय रुचि क्या है, उसे एक सी लगती है दोनों। किंतु जब जीव अनर्थ मुक्त हो जाता है, तब वह इन सब अवस्थाओं को समझ सकता है, क्योंकि यह जीवों का अंतर्हित लक्षण है। देखो, जब तक हमारे अनर्थ है ना, जब तक हमें इंद्रियों का आभास है, जब तक हमें इंद्रियां परेशान करेंगे, जब तक हमें जड़ में सारी वस्तुएं नजर आ रही हैं, जब तक हम अपने आत्म भाव में स्थित नहीं हुए, तब तक क्या होगा, हमें ये सब दिखता रहेगा, और ये सब क्या होगा, जड़ीय हमारी। किंतु जब अनर्थ मुक्त दशा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, शुद्ध आ जाएगा। शुद्ध में क्या होगा, हमारे को पता लग जाएगा मेरा स्थायी भाव क्या है, तब वो स्पॉन्टेनस होगा। क्यों? क्योंकि वो अंतर्निहित है, यानी स्वरूप अनुबंध निवृत्ति जो मेरी है वास्तव में, तो वो समझ जाएगा उस अवस्था को। जब उसकी वो शुद्ध अवस्था आ जाएगी ना, तब उसे अच्छे से पता लग जाएगा कि मेरे को सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ यहीं का हूँ। तो इसको अब बाकी का कल करेंगे, समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अब इसमें किसी का प्रश्न है?